हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है व्लॉग की एक बहुत ही सुंदर से और बहुत ही टेस्टी केक के साथ, क्योंकि आज था आयुष का बर्थडे 24 सितंबर को था और ये 24 सितंबर का व्लॉग है। और उसी दिन था हमारा जिउतिया पूजा का नहाए खाए। तो यहाँ पे मैं कुछ दान देने के लिए छू रही हूँ, जो चीज़ें हमारे में होती हैं। दाल चावल और तरोई होता है, नोनी का साग होता है। उसके बाद फिर मैंने सूर्य भगवान को जल दिया और उसके बाद मेरे छत पे जो हमारा गमला है उसमें ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर से गुड़हल के फूल आए थे, तो ये मैं तोड़ रही थी। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपनी गार्डन का एक छोटा सा टूर देते हैं कि छत पे कैसे मतलब मैंने लगा रखे हैं फूल और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से फूल तोड़ रही थी और इतना सुंदर लग रहा था ये कैमरे में देख के। और फूल तो वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स तोड़ लिए हैं और उसके बाद से मैं आ गई हूँ नीचे और आप लोग को दिखा रही हूँ खुशी, क्योंकि जिउतिया जो है वो बेटों के लिए किया जाता है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली औरतें होती हैं जो ये व्रत करती हैं। और उस दिन नहा खा के दिन मड़ुआ का लिट्टी और ये तरोई और नोनी के साग की सब्जी बनती है, जो सबसे पहले हम लोग वही मुंह में डालते हैं। तो वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जिस दिन जिउतिया था। नहा लिया है मैंने और यहाँ पे पैर में लगा रहे हैं महावर, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज भगवान को जल देते हैं। वैसे तो जिउतिया में ब्रश नहीं करते हैं और बाल वगैरह नहीं झाड़ते, क्योंकि बाल टूटता है तो बोलते हैं कि बाल अच्छा नहीं होता है टूटना, और सब्जी वगैरह नहीं कट करते हैं। लेकिन हमारे में सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, तो इस वजह से हम लोग मतलब ये सारा श्रृंगार तो सब कुछ करते हैं हम लोग। और बच्चे यहाँ पे पीछे दोनों टोकरी लेकर के आ रहे थे। फिर सबसे पहले आयुष ने अपनी दादी को ऐसे अर्घ दिलाया और यहाँ पे माँ जो है वो अर्घ दे रही हैं। उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई। और प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जो तकिया गद्दा ये सब दिख रहा है छत पे, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। तो किसी पड़ोसी ने सूखने के लिए डाला है, तो उनका ही वो सूख रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे फिर बारी आ गई आरव की, तो आरव भी यहाँ पे हम लोग को अर्घ दिला रहा है। बारी बारी से दोनों बच्चों ने अर्घ दिलाया। और फेस देख रहे हैं यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जिउतिया वाले दिन लगता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत 10-15 दिन के बीच में एक तीज और ये जिउतिया दोनों आसपास आता है ना, तो थोड़ा सा बॉडी ऐसे वीक हो जाती है और फेस पे फिर वो दिखता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने भी सूरज भगवान का दर्शन कर लिया और फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आके जीवित पुत्रिका भगवान की कथा की किताब है वो फिर पढ़ते हैं हम लोग। जाके पूछाव पिंटू के माई से कि जिउतिया कहली ओकर फल मिलल। हाँ मिलल। नहा धोआ बैठला घाट बैठे के मिलल सिंहासन पाट। जाके पूछाव पिंपल के माई से जिउतिया कहली ओकर फल मिलल है। तो हाँ मिलल। नहा धोआ बैठला घाट बैठे के मिलल जिउतिया कहली ओकर फल मिलल। बोल। हाँ मिलल। नहा धोआ बैठला घाट बैठे के मिलल सिंहासन पाट। जाके पूछाव आरब के माई से जिउतिया कहली ओकर फल मिलल है। हाँ मिलल। तो ये जो कथा जो माँ सुना रही थी, ये हमारे बिहार की एक पौराणिक कथा है। मतलब कोई भी बुक हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई भी कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो कथा है ये माँ ज़रूर सुनाती हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं होती हैं, पिछले 2 साल से वो हमारे साथ जिउतिया कर रही हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे नहीं होती हैं तो वीडियो कॉल करके मैं ये कथा उनसे सुनती हूँ। और इस बार जैसे कि वो घर पे नहीं है, तो जेठानी ने वीडियो कॉल करके और वहाँ से भी माँ से ये कथा सुनी थी। तो मतलब ये कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है, सुनना ही सुनना होता है। तो और एक अरियार बरियार का भी इसमें, अरियार बरियार नाम का एक पेड़ होता है, उसकी भी बहुत खासियत है। और हमारे इस व्रत में तरोई की बहुत खासियत है, मड़ुआ आटे की बहुत खासियत है। सबका अपना अपना मतलब इम्पोर्टेंस है। और ये बेटों के लिए किया जाता है बेसिकली, ताकि बेटे जो है हमारे बहुत मजबूत बने, हर मुसीबत से, हर कठिनाई से, हर संकट से लड़के वो बाहर निकल जाए। तो बस। और ये पूजा करने के बाद ये जो जिउतिया होता है एक धागा, वो दोनों बेटों को पहनाते हैं और मैंने भी यहाँ पे पहना के दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दिया।